कर दिया। लोक प्रसार चलन देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम। भाण और भाइयों, आप देख रहे हैं कपास की जो खेती खराब हो गई थी और जो कल और परसों 2 दिन लगातार आपको दिखाया कितनी एकड़ में फसल खराब हो गई थी। हमारे साथ ग्रामीण थे, पूर्व सरपंच थे और भी जानकार और ज्ञानी लोग थे हमारे साथ। आज उनकी शिकायत पर उनके लिए ये चनाना दरियापुर, ढाणी मिरान और मिरान में पूर्व विधायक और भाजपा के यहाँ से प्रत्याशी श्री शशि रंजन परमार जी हमारे बीच में खेतों के बीच में पहुंचे हुए हैं और बहुत ही मतलब मेहनत से लगे हुए हैं। ये आए हैं तो इनसे 2 बातें कर लेते हैं कि कहाँ गए हैं और इनको क्या दिखाई दिया। प्रशासन कुछ कह रहा है, पटवारी और एडीओ की कुछ रिपोर्ट है, तो हम पूछते हैं पूर्व विधायक जी से, क्योंकि सर्वे सर्वा है, सरकार में सर्वे सर्वा, आज के दिन तो हल्का तो शाम के मालिक हैं ये क्या कहते हैं, इनको क्या दिखाई दिया, किसानों के हक में दिया या और कुछ दिया। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, नमस्कार जी। सर, आप कितने गांवों का दौरा करके आए फिलहाल? मैं लगभग 10-12 गांव में गया हूं और जिस तरीके से हर गांव की एक ही कहानी है, चाहे मिरान की है, चाहे चनाना की है, चाहे दरियापुर की है, चाहे बुसान की है, चाहे आसान की है, चाहे भानगढ़ की है, चाहे लेग्या की है, हर जगह जो ये सफ़ेद मक्खी से कपास में काफ़ी हद तक नुकसान है। और तकरीबन आप लोग भी देख रहे हो, तकरीबन कपास तो जड़े गई है और उसके लिए जिस तरीके से पूरे इलाके में, विशेषकर तुसाम क्षेत्र की मैं बात करूंगा, मैं लगातार जा रहा हूं, किसानों के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। और उसी के बाद काफ़ी लोग शुरू में ही मेरे पास इलाके से आए। मैंने हमारे तुसाम के एसडीएम फोगाट साहब से बात की, स्पेशल हिसार से हरियाणा सरकार के आदेश से हिसार से एग्रीकल्चर की टीम आई। भाई ऐसी कौन सी सफ़ेद मक्खी, कैसे नुकसान हुआ, वो भी प्रशासन ने सारी व्यवस्था की और सारा मौका मुआयना फसल का, कपास का नुकसान का किया है। इस बीच में हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, उनको कोरोना से पीड़ित थे, उस बीच में भी मैंने बात की, भाई दलाल साहब अपने इलाके में बहुत मोटा नुकसान तो शाम मेरी सारे इलाके में हुआ है और आप हमारे भिवानी जिले के भी हमारे प्रतिनिधि हैं और आप ये जोटा मार कर सौदा ठीक करवाओ ताकि किसानों को बड़ा भारी नुकसान है, इससे कंपनसेशन मिले। मैं आभारी हूँ हरियाणा सरकार का भी, हमने ऊपर हाईकमांड से भी बात करी, दलाल साहब का विशेष तरह से, कि उन्होंने कहा भाई शशि ये प्राकृतिक आपदा तो है लेकिन मैं थारे साथ हूँ और मैं यह सारी की सारी इसकी स्पेशल गिरदावरी कराऊंगा। और इसमें ये सिर्फ ये नहीं कि जो इंश्योर्ड किसान होंगे, जिसका इंश्योरेंस भी नहीं है, उनको भी हम इसमें स्पेशल गिरदावरी करके और जो सफ़ेद मक्खी से, इस बीमारी से जो नुकसान हुआ है, हरियाणा सरकार से इसकी भरपाई करवाएंगे। मैं इस इलाके में तुसाम क्षेत्र में किसानों के साथ हूँ, आज भी 10-12 गांवों में गया हूँ, लगातार जाने का मौका मिल रहा है, मोटा नुकसान है। तो सर एक बात बताइए, आप बीच में टोक रहे हो, माफी चाहता हूँ। हाँ साहब, यानी कि और जो प्रशासनिक अधिकारी जो कहते हैं वो कहते हैं 20 से 25% तो नुकसान है, ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे जो लोकल अधिकारी हैं जैसे पटवारी है, डीओ, ये 70 से 75% तक का आकलन करते हैं और किसान कह रहे हैं 90 और 100%। आपने यहाँ कितने % का आकलन किया? आपने भी देखा होगा। देखो बात यह है, किसान अपनी कोई बनी बनाई बात तो करता को नहीं, सात्विक संत का ये रूप है किसान। जी हाँ। और आज जो बात कहे वह सच्ची बात है। आज हकीकत में क्योंकि किसान ने बिजाई की है, बुआई की है, सारा मामला उसने सारा किया है, तो वास्तव में मोटा नुकसान है, ये काफ़ी हद तक नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो एक ही कह सकता हूँ
कि जिस तरीके से हमने के हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब से बात की है, अधिकारियों से बात की है, तो उस मामले में उसमें और इसको गंभीरता से हरियाणा के जो FCR एग्रीकल्चर हैं संजीव कौशल जी, उन्होंने भी ऊपर के मंत्री के मुख्यमंत्री के आदेश से सारी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें भरोसा है कि ये प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन अब ये सरकार के सहयोग से, हरियाणा सरकार के सहयोग से और हम दलाल साहब के सहयोग से इसको कंपनसेट को ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके में मैं तुसाम हल्के में दिला पाऊंगा, ऐसा मुझे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथ में खड़े हैं सरपंच तोशाम, बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं, ये जो अनुभवी भी हैं, इन्होंने क्या आकलन किया, इनको पूछ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज आप बताइए, शशि साहब के साथ हैं आप, परमार साहब के, आपने भी खेतों में सर्वेक्षण किया है, कपड़े काले हो रहे हैं आपके भी, आपने क्या देखा? नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा है, इसकी भरपाई सरकार करेगी, हमारी उससे प्रार्थना है। धन्यवाद। अब साथ में खड़े हैं जांगड़ा, रामनिवास जांगड़ा, हल्का तोशाम से बहुत सक्रिय राजनीतिक में रहते हैं और सामाजिक भी कार्यकर्ता है। आपने भी देखा है, लगभग गांव में गए हैं, तो किसानों की मांग जायज है ना जायज है? देखो जी, किसानों की मांग जायज है और हम तो किसानों को विश्वास दिलाते हैं, सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का काम करें। विधायक जी सारे काम हम गए हैं, हम विधायक जी के साथ में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने का काम कराएंगे। किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इनके साथ में पूरी टीम के साथ है सतपाल सियाग मिरान से, सुनील भाटी मिरान से हैं, जिलेश सिंह मिरान से हैं, हमारे पटवारी जी खड़े हैं जो चकबंदी विभाग से हैं, पीछे और किसान खड़े हैं, इधर धर्मपाल खड़े हैं, उधर रामनिवास जय सिंह सर जी खड़े हैं। तो ये पूरी टीम है, ये जो पूरी टीम सर्वे कर रही है और आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया दिखाइए कपास कितनी कैसे खराब हो चुकी है, ऊंचा और झुका के कैमरे को ऐसे दिखाएं। ये कपास के बीच में खड़े हैं और ये मिरान, चनाना, दरियापुर, ढाणी दरियापुर, छपार और इन गांवों के लगभग बीच सा है। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान है, हर जगह नुकसान है। तो शशि परमार साहब ने किसानों की दुख दर्द सुना, इसके लिए हम इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि किसानों की बात, किसानों का जो पहलू है वो सरकार तक पूरे दमदार वजन से पहुंचाएंगे और किसानों को उनका हक, उनका मुआवजा हर हाल में दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।